जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3397 से 3399। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। कई दिव्य गुरुओं की परीक्षा होने लगी। भाग्य सृजन स्वर्गीय भगवान सामान्य दिव्य गुरुओं से भिन्न थे। वह सभी दिव्य गुरुओं से ऊपर थे और प्राचीन काल से ही सच्चे नंबर एक विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। इस रैंकिंग को फॉर्चून क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया था। यहाँ तक कि बाहरी क्षेत्र में भी इसे छूट नहीं दी गई। बाहरी क्षेत्र के दिव्य स्वामी भी आश्वस्त थे। इसलिए फेट क्रिएशन हेवनली लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट इन सुपर अस्तित्वों को आकर्षित करेगी। लेकिन जल्द ही इन सुपर अस्तित्वों ने अपने दिलों में प्रलोभन से इनकार कर दिया। यदि उन्हें भाग लेना होता तो वे अभी ही ऐसा कर लेते। चूंकि उन्होंने भाग लेने का विकल्प नहीं चुना, इसलिए उनके अपने विचार थे और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता था, भले ही वे अभी किसी निश्चित क्षण पर डगमगा गए हों। हालांकि उन्होंने अंत में कोई कदम नहीं उठाया। शेष पंख वाले सर्प भगवान और ईमानदार ऋषि पहले से ही बहुत प्रलोभित थे। जहां तक वाइल्ड बीस्ट लॉर्ड की बात है, वह इस समय इन चीजों की परवाह नहीं कर सकता था। ये जिवेन की हथेली लगभग उसके अंदर घुस गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी क्यूई और रक्त अपर्याप्त थे, इसलिए उसकी रिकवरी बहुत धीमी थी। अगर यह बाहरी दुनिया में होता तो ये जिवेन उसे चोट नहीं पहुंचा पाती। अगर वो घायल भी होते तो इतनी बड़ी चोट नहीं होती। लेकिन अब अगर वह ठीक होना चाहता था तो यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सांस लेने से हो सकती थी। मुझे मारना चाहते हैं? आप पहले अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब सम्राट प्रिमोर्डियल कैस खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, ये जिवेन अचानक उसके सामने आ गया। एक पल में वाइल्ड बीस्ट लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने के बाद ये जिवेन बिना रुके सम्राट प्रिमोर्डियल कैस की ओर दौड़ पड़े। मरना। ये जिवेन ने दहाड़ लगाए और सीधे हथेली से प्रहार किया। ये हथेली वास्तव में एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गई, जिसमें उसका महान दाव समाहित था। वहां एक प्रकार की अजेय शक्ति थी जो सीधे आकाश की ओर बढ़ रही थी और सम्राट प्रिमोर्डियल कैस पर टूट पड़ी थी। वाह, बहुत शक्तिशाली। दर्शक बाहरी डोमेन एम्पायरियंस ने ठंडी हवा का झोंका लिया। ये शिवेन बहुत शक्तिशाली था। उनकी पहली चाल अजेय थी और उन्होंने अपने विचारों को अपनी मार्शल आर्ट में एकीकृत कर लिया था। ये तरीका बेहद भयानक था। क्या वह अब भी जूनियर था? वह वास्तव में सिर्फ एक नवागंतुक है, लेकिन वह हास्यास्पद रूप से मजबूत है। दूसरे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। यदि आदिकालीन सम्राट लॉर्ड और अन्य लोग अपने क्षेत्र के लाभ पर भरोसा नहीं करते, तो वे ऐसा नहीं करते। उसके सामने एक मौका खड़ा करो। इस समय एक दिव्य गुरु ने कहा। गर्जन। ये जिवेन की हथेली के प्रहार के सामने सम्राट प्रिमोर्डियस को मात नहीं देनी थी। उसके शरीर के अंदर अव्यवस्थित रूप से शास्त्रों का मंत्रोच्चार हो रहा था, मानो असंख्य देवता शास्त्रों का मंत्रोच्चार कर रहे हों। प्रत्येक शब्द एक जादुई उपकरण में बदल गया, जो नियमों को प्रज्वलित कर रहा था और उन्हें लागू कर रहा था। फिर वे सभी सम्राट प्रिमोर्डियस की मुट्ठी पर सिमट गए। बूम! एक अतुलनीय तेज गड़गड़ाहट के साथ सम्राट प्रिमोर्डियस की मुट्ठी बज उठी। हालांकि वह अब अपने चरम पर नहीं था और उसकी रक्त जीवन शक्ति की तुलना उसके चरम से नहीं की जा सकती थी। उसके हर प्रहार में अभी भी एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को हिला सकती थी, एक ऐसी शक्ति जिसने कई साम्राज्यों को उसकी तुलना में फीका कर दिया था। जब कई साम्राज्यवासियों ने ये दृश्य देखा तो वे भावनात्मक रूप से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। एम्पायरियन लॉर्ड प्रिमोर्डियस वास्तव में एक अनुभवी एम्पायरियन होने के योग्य थे। वह सचमुच बहुत अत्याचारी था। इस हमले की ताकत धरती को हिला देने वाली थी, लेकिन ये शिवेन की हथेली से इसे तुरंत दबा दिया गया। यहाँ तक कि 9 आकाश और 10 पृथ्वियां भी कांपने लगी। ये जिवेन की हथेली फट गई थी। वह चरम तरीके का पावरहाउस था, इसलिए उसे हर चीज को दबाने में सक्षम होना चाहिए। बूम! सम्राट प्रिमोर्डियस की मुट्ठी की गति अचानक बिखर गई।
तभी ये ज़िवेन की यूनिवर्स क्रिएशन पाम उनके शरीर पर गिर गई। मैड बीस्ट सॉवरेन की तरह वह इस हथेली की शक्ति का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। हालांकि वह मैड बीस्ट सॉवरेन से बेहतर था, क्योंकि वह पहले से ही तैयार था, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उन्हें मौके पर ही उड़ाकर भेज दिया गया। उसकी छाती पर खून से सने हाथ का निशान दिखाई दिया। उसका शरीर दरारों से बुरी तरह ढका हुआ था और उनमें से अव्यवस्था उभर रही थी। ये बेहद भयानक था। पफ, सम्राट प्रिमोडियस, जो इस महाद्वीप की भूमि पर पटक गया, अंततः खून का मुंह उगल दिया। मैड बीस्ट सॉवरेन की तरह वह ये ज़िवेन के यूनिवर्स क्रिएशन पाम को रोक नहीं सका। यूनिवर्स क्रिएशन पाम वास्तव में इतना शक्तिशाली है। सम्राट प्रिमोडियस की आंखें चमक उठी, भयानक रोशनी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी अविश्वसनीय थी। ये ज़िवेन की हथेली की शक्ति बहुत मजबूत थी। इस समय वो वास्तव में समझ गया कि मैड बीस्ट सॉवरेन इस हथेली के नीचे एक भी झटका क्यों नहीं झेल सका। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, लेकिन ये ज़िवेन की ताकत बहुत अत्याचारी थी। इस समय ये ज़िवेन का प्रदर्शन अद्वितीय था। केवल 2 चालों में उसने 2 महान उस्तादों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये 2 स्वामी शक्तिशाली अस्तित्व वाले हो सकते हैं जिनकी सामान्य लोग बाहरी दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2 हथेलियों ने एक ही सांस में ये ज़िवेन की ड्रैगन नस का बहुत सारा हिस्सा खा लिया। यूनिवर्स क्रिएशन पाम की खपत की तुलना में जब वह अभी भी एक स्वर्गीय स्वामी था, दुश्मन के मनोबल की खपत बस नगण्य थी। ये बिल्कुल अतुलनीय था, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। यदि ये केवल सम्राट प्रिमोडियल कैस ही होता तो उपभोग उसे अपना मन बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होता। लेकिन अब जब उनमें से 4 हो गए, तो खपत तेजी से बढ़ जाएगी। उन्हें अपना निवेश बढ़ाना पड़ा। उनके और सम्राट प्रिमोडियस के बीच झगड़ा हजारों वर्षों तक चला था। इसे खत्म करने का समय आ गया था। अगर उसने इसे यहीं खत्म नहीं किया तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। एक चाल से सम्राट प्रिमोडियस को गंभीर रूप से घायल करने के बाद पंख वाले सर्प वर्चस्व और विचारशील वर्चस्व ने सोचा कि ये ज़िवेन उनके लिए आएंगे। तुरंत वे हाई अलर्ट पर हो गए और खुद को तैयार कर लिया। लेकिन कौन जानता था कि ये ज़िवेन का उनके लिए आने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह फिर से सम्राट प्रिमोडियस के पास गया। ऐसा लग रहा था कि वह मरने तक नहीं रुकेगा। धत्तेरी की, सम्राट प्रिमोडियस हैरान और क्रोधित था। ये ज़िवेन को मारने का उसका इरादा मजबूत था, लेकिन ये ज़िवेन का उसे मारने का इरादा और भी मजबूत होगा। ये ज़िवेन मौके का फायदा उठाकर उसे पीटेगी और उससे पूरी तरह छुटकारा पालेगी। सम्राट प्रिमोडियस हैरान और क्रोधित था। वह किस तरह का व्यक्ति था? उसे इस हद तक, उसे मारने तक कैसे मजबूर किया जा सकता है? आइए देखें कि आप अपनी क्यूई और रक्त में गिरावट के साथ कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। ये ज़िवेन ने इस बार यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने पुनर्जन्म के 6 पथों से मुक्का मारा। मुट्ठी की ऊर्जा पुनर्जन्म के 6 मार्गों में बदल गई और सीधे सम्राट प्रिमोडियस की ओर प्रवाहित हुई। सम्राट प्रिमोडियस की चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, और ये ज़िवेन पहले ही उनके लिए आ चुके थे। सम्राट प्रिमोडियस के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ मारी, और उसके शरीर में क्यूई और खून चरम पर पहुंच गया। उसके चारों ओर अराजकता के शास्त्र पूरी तरह से प्रकट हो गए थे, और सीधे ये ज़िवेन से टकरा गए। बूम, 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 अतुलनीय रूप से तेज विस्फोटों की आवाज आई। आकाश में दोनों पक्षों ने एक पल में हजारों चालों का आदान प्रदान किया। उनकी गति चरम सीमा तक तेज थी। दोनों पक्षों की जलती हुई क्यूई और खून ने पूरे आकाश को ठंडा कर दिया। और इस समय पंख वाले सर्प वर्चस्व और विचारशील वर्चस्व भी मारने के लिए आए थे। उन्होंने ये ज़िवेन पर बाएं और दाएं से हमला किया, जिससे ये ज़िवेन को सम्राट प्रिमोडियस पर हमला करना बंद करना पड़ा। इस समय सम्राट प्रिमोडियस अंततः बार बार पीछे हट गया, ये ज़िवेन की मुट्ठी की छाया के हमले की सीमा से बाहर। वह हाँफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसे ही वह हौंफने लगा, खून बिखर गया।
यूनिवर्स क्रिएशन पाम द्वारा वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था, और फिर उसे ये जीवेन से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अब अपने शरीर पर लगी चोटों को दबा नहीं सका और वे पूरी तरह टूट गईं। हालांकि कोई बड़ा घाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंतरिक चोटें पहले से ही बहुत गंभीर थीं। बूम बूम बूम, ये जीवेन ने आदरणीय पंख वाले सर्प और विनम्र पवित्र वरिष्ठ के गुप्त हमले को अकेले ही रोक दिया। आदरणीय पंख वाले सर्प ने लगातार कई गुप्त तकनीकों और जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। पीली नदी और यांगिजी नदी की तरह उनमें बाढ़ आ गई। जहां तक पवित्र लॉर्ड इनोसेंट का सवाल है, उसे दिव्य पत्थर के भीतर सील कर दिया गया था। जबकि ऐसा लग रहा था मानो वह हिलने डुलने में असमर्थ है, वास्तव में सभी प्रकार के नामशास्त्रीय नियम उसकी उंगलियों पर थे। उसके चारों ओर एक विशाल आकृति बन गई। नामात्र के नियमों से बनी इस आकृति के माध्यम से वह सभी प्रकार की मार्शल आर्ट और रहस्यवाद को उजागर करने में सक्षम था। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। भाड़ में जाओ, ये जीवेन चिल्लाया, और टाइम डोमेन उसके शरीर से फैल गया। उन दोनों ने कई गुप्त तकनीकों और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने टाइम डोमेन के माध्यम से ये जीवेन पर हमला किया तो उनकी गति तुरंत धीमी हो गई। वे उस गति तक धीमे हो गए जो नग्न आंखों को दिखाई दे सकती थी, और वे ये जीवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके। हुश हुश हुश, ये जीवेन की आकृति बिजली के बोल्ट की तरह थी, जो इन हमलों के बीच चमकती हुई आगे बढ़ रही थी। एक क्षण में वह सम्राट प्रिमोडियस के सामने पहुंच गया। इस समय सम्राट प्रिमोडियस स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, और उनके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था। उसने देखा कि ये जीवेन फिर से उसकी ओर दौड़ रही है। ये जीवेन! सम्राट प्रिमोडियस इतना हैरान और क्रोधित हुआ कि उसने ये जीवेन का असली नाम बताया। उसने इतने सालों तक असंख्य स्वर्गों में परेशानी फैलाई थी, वह ये जीवेन का असली नाम कैसे नहीं जान सका। उनकी राय में ये जीवेन एक ऐसा व्यक्ति था जो भाग्यशाली था और उसे कुछ लाभ प्राप्त हुए। लेकिन इस समय ये जीवेन का जो जानलेवा इरादा फूटा वह भयानक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें अभी मारने आ रहा हूं। ये जीवेन ने आदरणीय पंख वाले सर्प और आदरणीय विचारशील के तीखे हमले को चकमा दिया, और उसकी ओर दौड़ पड़े। उन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन का जानलेवा इरादा इतना मजबूत होगा, और उसकी इच्छा इतनी दृढ़ थी कि वह सम्राट प्रिमोडियस को मारने के लिए दृढ़ था। सम्राट प्रिमोडियस ने जबरन अपनी क्यूई और रक्त उठाया, और उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति एक लंबे भाले में बदल गई, और वार कर दिया गया। यूनिवर्स क्रिएशन पाम, ये जीवेन लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने एक पल में फिर से यूनिवर्स क्रिएशन पाम का इस्तेमाल किया। असीम प्रकृति ताड़ की सहायता से इस ताड़ की शक्ति को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया गया, और यह सीधे लंबे भाले पर विस्फोट कर गया। बूम! लंबे भाले को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, और फिर बड़ा हाथ सम्राट प्रिमोडियस के शरीर पर गिरा। सम्राट प्रिमोडियस के शरीर की सभी सुरक्षाएं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकी, और वह एक पल में टूट गया। और उसका भौतिक शरीर अंततः इस हथेली के नीचे टिक नहीं सका। पफ! उसका पूरा भौतिक शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें विस्फोट हो गया। प्रतिवेदन: किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन सम्राट प्रिमोडियल कैस सम्राट का शरीर फट गया और मौके पर ही गिर गया। हमलों की एक श्रृंखला के तहत सम्राट प्रिमोडियल कैस सम्राट अंततः अब और नहीं टिक सका। उनका शरीर मौके पर ही बिखर गया और उन्हें भारी चोटें आईं। इस समय बाहरी डोमेन के कई स्वर्गीय आदरणीय अंततः समझ गए कि फॉर्चून गॉड राजवंश के इस साहसी जूनियर ने अकेले आकर सम्राट प्रिमोडियल कैस सम्राट को मारने की हिम्मत क्यों की। वास्तव में उनके पास ऐसा करने की ताकत और आत्मविश्वास था, खासकर अब जब वे अभूतपूर्व रूप से कमजोर स्थिति में थे। अपनी अंतर्दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि ये जीवेन की वर्तमान ताकत अद्वितीय थी। वह 4 स्वर्गीय आदरणीयों से घिरा हुआ था, और फिर भी वह दबंग तरीके से स्थिति को दबा सकता था।
यदि केवल एक ही स्वर्गीय आदरणीय होता तो सम्राट प्राइमर्डियल कैस सम्राट शायद बच नहीं पाता। लेकिन अब आदरणीय पंख वाले सर्प, विचारशील ऋषि और जंगली जानवर ऋषि, जो लगभग ठीक हो चुके थे, एक और लड़ाई में उलझ गए थे। वे सम्राट प्रिमोर्डियल कैस सम्राट को मारने के लिए जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठाने में जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो मुझे डर है कि दोनों पक्षों के लिए दूसरे से निपटना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस आदरणीय वू की युद्ध शक्ति असाधारण है, अगर वह उनमें से किसी एक को खत्म नहीं कर सका तो ये गतिरोध जारी रहेगा। अंत में, जब महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय और अमर दुष्ट आदरणीय वापस आते हैं, तो वह केवल पीछे हट सकता है। और यदि अन्य लोग आदरणीय वू को एक बार में समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जीवन शक्ति की कमी उनका सबसे प्रसिद्ध दोष बन जाएगी। पैनी नजर वाले तुरंत स्थिति को भांप लेते थे। उनकी राय में दोनों पक्ष गतिरोध में होंगे और अंततः कुछ भी नहीं निकलेगा। हालांकि चाहे वह ये ज़िवेन हो या अन्य, उनमें से कोई भी गतिरोध में लड़ाई को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था, खासकर ये ज़िवेन। यहां तक कि जब 4 बाहरी डोमेन हेवनली वेनेरेबल्स की घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा था, तब भी वह गतिरोध में लड़ाई को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था। चूंकि वह इस बार आया था, उसे सम्राट प्रिमोर्डियल कैस सम्राट को मारना होगा। नहीं तो इस बार उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस जीवन में वे अद्वितीय थे। उसने बहुत सारे विशेषज्ञों को देखा था और बहुत सारी कठिन लड़ाइयां लड़ी थी। उसने कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानी थी। अन्य स्वर्गीय आदरणीय भी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई एक सुपर विशेषज्ञ था जिसने अनगिनत वर्षों का अनुभव किया था। उनके मन दृढ़ और अटल थे। अब जब उन्होंने सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया है, तो वे इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं? चाहे कोई भी जीवित बचे, यह एक बड़ी आपदा होगी। आइए विजेता का फैसला करें। ये ज़िवेन ने दहाड़ लगाए और उसका शरीर ब्रह्मांड के नियमों की चमक से चमक उठा। 3000 मार्शल दास ने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को मूर्त रूप दिया और कुचल दिया। उसने एक लंबी दहाड़ निकाली और तुरंत सिक्स पाथर्स पुनर्जन्म मुट्ठी का इस्तेमाल किया, जिससे सिक्स पाथर्स व्हील का निर्माण हुआ और आसपास के वातावरण को दबा दिया गया। अच्छा, मैं बिल्कुल यही चाहता था। इस समय दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर पहुंचना दुर्लभ था। वे जल्द से जल्द लड़ाई खत्म करना चाहते थे। कारा गहन आदान प्रदान की एक श्रृंखला के बाद सेंट इनोसेंट की दिव्य चट्टान धीरे धीरे दरकने लगी। जल्द ही वह आकाश से बरसने वाली चट्टानों की बौछार में बदल गया, जिससे उसके भीतर एक आकृति प्रकट हुई। वह कवच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। कौन जानता था कि वह कितनी खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। उसकी छाती में छेद ने सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई से कितना भयानक था। ठीक इसी वजह से उसने अपने जीवन को लंबा करने के लिए खुद को भगवान के पत्थर में सील कर लिया था। साधारण लड़ाइयां भगवान के पत्थर में भी पूरी की जा सकती थी। हालांकि बात यहां तक पहुंच चुकी थी। भगवान के पत्थर की आधी सील स्थिति पर भरोसा करते हुए उसका ये ज़िवेन से कोई मुकाबला नहीं था। चूंकि यह सब बाहर जाने का समय था, इसलिए वह बाहर जाने में कंजूसी नहीं करेगा। जंगली जानवर आदरणीय और पंख वाले सर्प आदरणीय की क्यूई और रक्त एक ही समय में चरम सीमा तक बढ़ गए थे। उनकी क्यूई की आवाज और बहते खून की आवाज धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी, जो लगभग आकाश को विस्फोटित कर रही थी। ये देखकर कि वह उनका पीछा नहीं कर सका, ये ज़िवेन शांत हो गया और चिल्लाया, सेंट इनोसेंट, मुझे लगता है कि आप वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें अपने रास्ते भेज दूंगा ताकि तुम्हें इस तरह भटकना न पड़े। ये ज़िवेन सीधे सेंट इनोसेंट की ओर झपटे। उनके शरीर ने 3000 मार्शल दास उत्सर्जित किए, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय विशेषज्ञ में बदल गया, और सीधे जंगली जानवर आदरणीय और पंख वाले सर्प आदरणीय को उलझा दिया। इस समय हर कोई ये ज़िवेन की रणनीति देख सकता था। वह सभी 10 को चोट पहुंचाने के बजाय एक उंगली तोड़ना पसंद करेगा। मेरे लिए आ रहा हूं। सेंट इनोसेंट के चेहरे पर गुस्से की
झलक दिखी, इस हालत में भी मैं अभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप धमका सकें। सेंट इनोसेंट की क्यूई और खून पागलों की तरह उबल रहे थे। एक पल में उसका मन भी बढ़ गया। यह ऐसा था मानो इस दुनिया का समय, स्थान और कानून जमे हुए थे, केवल सेंट इनोसेंट की बढ़ती क्यूई और खून रह गया था। मासूम हेल्बर्ड। सेंट इनोसेंट का कवच चमक रहा था और उसके हाथ में एक लंबा हल्बर्ड दिखाई दिया। वह आकाश को चीरता हुआ तुरंत येज़िवेन के चेहरे पर जा गिरा, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर येज़िवेन बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़ी समस्या का सामना करते हुए कीचड़ में फंस गया हो। मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हारे जैसे कितने अहंकारी लोगों को मार डाला है। सेंट इनोसेंट के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव झलक रहा था। अपने चरम पर उनकी युद्ध शक्ति अभी जो थी उससे बिल्कुल अलग थी। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? इसके बारे में सोचो भी मत। ये ज़िवेन दहाड़ उठा। उसका पूरा शरीर भयंकर रूप से जल रहा था और नानमिंगली की आग तुरंत फैल गई। माननीय संत आदरणीय अनेस्ट ने जो नामात्र का डोमेन फैलाया था वह भी एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके तुरंत बाद ये ज़िवेन ने मुक्का मार दिया। बूम! एक जोरदार आवाज सुनाई दी और भयानक टक्कर हो गई। ये ज़िवेन की मुट्ठी और बड़े हल्बर्ड दोनों ने खड़खड़ाहट की आवाज की और सभी दिशाओं में चिंगारियां फूट पड़ी। इसी समय इन दो सर्वोच्च शक्तियों के निकाय भी बदल गए थे। ये ज़िवेन की क्यूई और रक्त एक प्रचंड ज्वार की सतह की तरह बढ़ रहे थे, लगातार उतार चढ़ाव कर रहे थे। ये बेहद चौंकाने वाला लग रहा था। दूसरी ओर सेंट इनोसेंट की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसके शरीर पर लगे घावों से खून बहने लगा। अभी अभी ये ज़िवेन के साथ लड़ाई के दौरान उनकी चोटें प्रभावित हुई और वे सभी उजागर हो गईं। उसके बाद ये ज़िवेन का शरीर थोड़ा हिल गया। फिर उसका पूरा शरीर सीधे उड़ गया और मारने के लिए ऊपर उठा। उन्होंने तुरंत जवाबी हमला बोला। उसकी हरकतें तेज और जरूरी थीं और उसने लगभग तुरंत ही फिर से मुक्का मारा। पुनर्जन्म के 6 पद घूम रहे थे और ये ऐसा लग रहा था कि यह एक अद्भुत विकास और परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसने सेंट इनोसेंट को मौके पर ही दबा दिया है। बूम! सेंट इनोसेंट मुंह से खून खांसते हुए मौके पर ही उड़ गया। उसकी स्थिति बाकियों जितनी अच्छी नहीं थी। बस एक साधारण हमला ही उसे मुश्किल स्थिति में डालने के लिए काफी था। उसकी स्थिति बहुत खास थी और उसके शरीर पर लगी चोटें बहुत बोझिल थीं। वह बिल्कुल भी पर्याप्त युद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर पर चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसने बाद में ठीक होने के अवसर का लाभ उठाने के लिए प्राइमर्डियल कैस सम्राट के रैंक में शामिल होने का फैसला किया। जब तक उसने ये ज़िवेन के जीवन स्रोत और रक्त सार को निगल लिया, वह जल्दी से ठीक होने में सक्षम होगा। लेकिन यह उनके शरीर पर लगी चोटों के कारण ही था कि वह अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सके। इस समय उसके शरीर पर लगी चोटों का असर हुआ और उसकी पुरानी चोटें फिर से उभर आईं। खून बिखर गया और तारों भरे आकाश में बिखर गया। वह बेहद गुस्से में थे। जब वह अपने चरम पर था तो अजेय था। वह किससे डरता था? ये ज़िवेन संभवतः उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उसे ये ज़िवेन द्वारा दबाया जा रहा था। ये कैसा अनुभव था? वह इसे कैसे सह सकता था? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वू जून, तुम्हें निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्तीफा नहीं दिया। इसमें इस्तीफा देने की क्या बात है? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। फिर उसने अचानक अपने पैर से लात मारी। ये बिजली की तरह थी जो रात के आकाश में चमकी और पवित्र आदरणीय इनोसेंट के शरीर पर गिरी। पीएफएफ्ट। पवित्र आदरणीय मासूम को सीधे लात मारी गई और उसने मुंह से खून उगल दिया। ये ज़िवेन की हमले की गति बहुत तेज थी। चाहे वह पंखदार सर्प भगवान हो या जंगली जानवर भगवान, वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे। ये ज़िवेन द्वारा जारी किए गए 3000 मार्शल आर्ट अवतारों में से आधे से अधिक को कुछ ही क्षणों में मार दिया गया था। उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। वह केवल युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का विकल्प चुन सकता था। उनकी जीवन शक्ति अधिक प्रचुर थी। यही उनका सबसे बड़ा फायदा था। और अब वह इस लाभ को जीत के अंतिम परिणाम में बदलने जा रहा था।
ये जीवेन के अनगिनत दर्शन प्रकट हुए, स्वर्ग और पृथ्वी को विघटित किया और अपना स्वयं का डोमेन बनाया जो वुजून का था। इस क्षेत्र में वो एक अजेय देवता था जो स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र शासक था। उसी समय उन्होंने अपनी मुट्ठी लहराए और पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी खोल दी। गड़गड़ाहट की आवाजें महान दाव की कीमती आवाजों की तरह फैलती हैं, जो कानूनों की लहरों को हिलाती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या साधन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अतीत में किस तरह के अस्तित्व में थे। पवित्र आदरणीय मासूम, आप आज मर चुके हैं। ये जीवेन ने जो डोमेन छोड़ा था, वह एक पल में पवित्र आदरणीय इनोसेंट पर लॉक हो गया, उसे भीतर कैद कर दिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन उसके लिए यह काफी था। मैं तुम्हें इस कदम से खत्म कर दूंगा। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। सब कुछ उसी पल में हुआ, और ये जीवेन का हमला पहले ही आ चुका था। उसने अपनी हथेली उल्टी की और सीधे होली वेनेरेबल इनोसेंट के शरीर पर थपथपाए। टकराना। पवित्र आदरणीय इनोसेंट का शरीर एक पल में फट गया, और खून फूट पड़ा और आंधी की तरह फैल गया। होली वेनरेबल इनोसेंट का शरीर फट गया और खून की बारिश में बदल गया। सम्राट हुन्युवान की तुलना में वह और भी अधिक दुखद स्थिति में था। अभी अभी हुई भीषण लड़ाई में आखिरकार उसके शरीर में चोटें लग गईं, जिससे वह अतुलनीय रूप से दुखद हो गया। वह लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था और अपनी पूरी ताकत से ये जीवेन को दबा देना चाहता था। हालांकि वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक खराब थी। भले ही उसने अपने मुख्य शरीर को दिव्य पत्थर से मुक्त कर दिया था, लेकिन इसके साथ आने वाली युद्ध शक्ति में वृद्धि अभी भी ये जीवेन को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके बजाय ये जीवेन द्वारा उसका दमन किया गया, और यही वह कीमत थी जो उसे चुकानी पड़ी। होली वेनेरेबल इनोसेंट के शरीर पर जो खून की बारिश हुई थी, वह तेजी से दूर तक फैल गई। ये जीवेन की हमले की सीमा से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बिंदु पर ये जीवेन उसे भागने कैसे दे सकती थी। एविसी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी, और उसने तुरंत उसे तलवार से काट दिया। तलवार की रोशनी शून्य में लाखों तलवार की रोशनी में विभाजित हो गई, और हर तलवार की रोशनी खून की बारिश की एक बूंद के पीछे चली गई। न एक तलवार अधिक और न एक तलवार कम। तलवार की रोशनी ने खून की बारिश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे आकाश में शून्यता हो गई। प्रतिवेदन टैक्स चुनें और क्लिक करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए रिपोर्ट करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन एक तलवार ने ईमानदार संत आदरणीय की सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। ये तलवार अनंत आयामों को भी भेद सकती है और ईमानदार संत आदरणीय की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है जो सृजन के पथ से बाहर थी। उसके पुनरुद्धार की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दो। ये जीवेन अब दिव्य गुरु नहीं थे। उस समय उसके पास दिव्य गुरु को मारने के लिए अधिक साधन नहीं थे। वह केवल दिव्य गुरु को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीस सकता था। अब उसमें वज्र के समान प्रहार करने की क्षमता आ गई थी। अतीत की तुलना में उसका एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सका। एक पल में सारी जीवन शक्ति को नष्ट करने में सक्षम होना वास्तव में भयानक था, क्योंकि दिव्य गुरु विशेषज्ञों को मारना बहुत कठिन था। केवल दिव्य गुरु, जो दिव्य गुरु भी थे, एक पल में अतीत और भविष्य में प्रवेश कर सकते थे और दुनिया की हर चीज को मार सकते थे। यह बाहरी क्षेत्र के कई दिव्य गुरुओं ने अपनी आंखें चौड़ी की और अचंभित होकर कहा। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दोनों पक्षों के बीच किसी भी समय लड़ाई छिड़ जाएगी और हताहत होना अपरिहार्य है। लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि यह गतिरोध हो सकता है। अब ये जीवेन ने तुरंत अपने पिछले दावों को तोड़ दिया। ये कमोबेश चेहरे पर एक तमाचा जैसा था। हालांकि जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह ये थी कि शायद उन्हें बहुत लंबे समय से बंद कर दिया गया था। वे पहले से ही ये जीवेन की हत्या की निर्णायक शैली को अपनाने में थोड़ा असमर्थ थे। दूसरों को निर्णायक रूप से मारना उनके लिए सामान्य बात थी, लेकिन अगर दूसरों ने भी उन्हें ऐसा खूनी मंजर दिखाया तो यह उनके लिए थोड़ा असहनीय था। जंगली जानवर मास्टर और पंख वाले सर्प मास्टर भी दंग रह गए।
इस समय उन्होंने ये जिवेन द्वारा जारी सभी 3000 मार्शल आर्ट अवतारों को मार डाला था। पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल भी अधिक समय नहीं लगा। ये बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी जब उन्हें होश आया, अपात्र परम साधु वास्तव में मारा गया था। ये युवा कनिष्ठ अत्यधिक अत्याचारी था। ईमानदार साधु आदरणीय का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। आग की लपटों के समूह से उसके पूरे शरीर का मांस और खून पूरी तरह जलकर राख हो गया। ये जिवेन के घायल होने के बाद इसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सका। एक निशान भी नहीं बचा। ये जिवेन मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा दया महसूस कर रहा था। एक दिव्य गुरु की लाश एक अनमोल खजाना थी। दुर्भाग्य से वह इसे नहीं रख सका, लेकिन सौभाग्य से वहां अन्य भी थे। ये जिवेन पलट गया। उसकी आंखें बिजली की तरह ठंडी थीं। उसने आदरणीय पंख वाले सांप और आदरणीय जंगली जानवर को ऐसे घूरकर देखा मानो वह बर्फ से ठंडी लाशों को देख रहा हो। आदरणीय पंख वाले सर्प और आदरणीय जंगली जानवर ने अपने चेहरे पर हैरान और क्रोधित अभिव्यक्ति प्रकट की। ये जिवेन ने उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया जैसे कि वे मर गए हो। ये बहुत बड़ा अपमान था। बच्चे, एक गंभीर रूप से घायल स्वर्गीय गुरु को मारना कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। आदरणीय जंगली जानवर जोर से चिल्लाया। ये जिवेन द्वारा छोड़ी गई चोटें अब तक लगभग ठीक हो चुकी थीं। वह अंततः फिर से हमला कर सकता है। उसके शरीर में एक अजीब शक्ति उमड़ रही थी। अचानक उसके शरीर पर अंतहीन मांस और खून से एक शैतान भगवान जैसी आकृति उभरी। इसने ये जिवेन को आगे और पीछे से घेर लिया। इस आकृति पर समय की आभा प्रवाहित हो रही थी। इसमें समय बीतने के निशान थे। यह अतुलनीय रूप से भयानक और अत्यंत शक्तिशाली था। यह अवतार सरल नहीं है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आदरणीय मार्शल कलाकार, यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं जो अपना ताओवादी अवतार जारी कर सकते हैं। आपका ताओवादी अवतार मेरी तुलना में फीका है। आदरणीय जंगली जानवर ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। जल्द ही ये जिवेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, क्योंकि वह पहले ही समझ गया था कि इस आदरणीय जंगली जानवर का अवतार वास्तव में उसके मार्शल आर्ट अवतार जैसा नहीं था। यह विशुद्ध रूप से मार्शल आर्ट के अवतार द्वारा गठित किया गया था। इसके बजाय यह उसके रक्त सार द्वारा पोषित किया गया था। ये कुछ ये जिवेन के स्वॉर्ड मास्टर के अवतार जैसा था। बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें ये शिवेन के स्वॉर्ड मास्टर के अवतार जैसी स्वतंत्र शक्ति नहीं थी। लेकिन इस तरह की लड़ाई में ये बड़ी ताकत से भड़क सकता है। गर्जन, वह अतुलनीय विशाल आकृति दहाड़ने लगी और फिर ये जिवेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ी। भले ही कोई दूसरा अवतार हो तो क्या, तुम तो आज भी मरने वाले हो। ये जिवेन ने दहाड़ते हुए अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। यह एक में बदल गया राक्षसी विशाल हाथ, और फिर जोरदार थप्पड़ मारा। मैड बीस्ट आदरणीय का हमशक्ल, जो एक दानव देवता की तरह था, मौके पर ही उड़ गया। 3 प्रतिभाओं का गठन करें। इस समय आदरणीय पंख वाले सर्प ने दहाड़ लगाए और पहले स्थान पर कदम रखते हुए बढ़त ले ली। उसके पीछे आदरणीय जंगली जानवर और उसका अवतार एक साथ खड़े थे, जिससे एक विशाल 3 प्रतिभाओं का निर्माण हुआ। गठन की शक्ति के साथ उन्होंने ये जिवेन की ओर विस्फोट किया। इस समय वे ये भी देख सकते थे कि यदि वे अकेले लड़े तो वे ये जिवेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। तो उन तीनों ने एक 3 टैलेंट फॉर्मेशन बनाया और ये जिवेन की ओर विस्फोट किया। ये जिवेन निडर और दबंग था। उन्होंने सीधे 3 टैलेंट फॉर्मेशन में अपनी जगह बना ली। अपनी आंखों के कोने से उसने पहले ही सम्राट प्राइमर्डियल अराजकता की आश्चर्यजनक गति से उबरने की एक झलक देख ली थी। ऐसे में उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी महान सूर्य स्वर्गीय मास्टर और अमर दुष्ट मास्टर दूर थे। वह नहीं जानता था कि वे कब प्रकट होंगे। 3 स्वर्गीय मास्टर स्तर के विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शित 3 टैलेंट फॉर्मेशन अद्वितीय था। भले ही उन्होंने पहले कभी सहयोग न किया हो, फिर भी वे ऐसी मौन समझ विकसित कर सकते थे जो आम लोगों की कल्पना से कहीं परे थी।
मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मर जाओ। ये जिवेन डरी नहीं थी। उनके पास इतना समय नहीं था कि उन्हें दबा सके। केवल एक ही विकल्प बचा था। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। थरी टैलेंट फॉर्मेशन से घिरे 3 लोगों का सामना करते हुए ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं रुके। उन्होंने मौके पर यूनिवर्स क्रिएशन पाम प्रदर्शित करने में संकोच नहीं किया। बूम! अचानक, यह एक उफनती नदी की तरह थी। अनंत लहरों ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया। ये समुद्र के समान अशांत था। कानूनों के आपस में गुंथने और बनने का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जिवेन की हथेली एक चट्टान की तरह थी जिसे पानी में फेंक दिया गया था, जिससे एक राक्षसी ज्वार पैदा हो गया था। भयानक शक्ति ने उन 3 लोगों को, जिन्होंने थरी टैलेंट्स फॉर्मेशन का गठन किया था, ऐसा महसूस कराया मानो दुनिया नष्ट होने वाली है। उन्होंने इससे अधिक भयानक शक्ति कभी नहीं देखी थी। हालांकि उन्हें लगा कि इससे अधिक भयानक शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। यह अद्वितीय था और इसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। इससे उन्हें और भी अधिक भयावह महसूस हुआ। उनकी क्यूई और रक्त हिल गया था, विशेष रूप से आदरणीय जंगली जानवर का अवतार, जो अस्थिर था और फैलने के संकेत दिखा रहा था। ये सिर्फ एक झटका है। यहां तक कि थरी टैलेंट फॉर्मेशन बनाने वाले 3 लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या यूनिवर्स क्रिएशन पाम वास्तव में इतना भयानक हो सकता है? अन्य क्षेत्रों के कई स्वर्गीय संप्रभुओं ने अनजाने में ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि उन्होंने फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क को दुनिया के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में भी मान्यता दी। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क वास्तव में अजेय था। यहां तक कि आउटर डोमेन के दुनिया भर में दबदबा रखने वाले शीर्ष विशेषज्ञ भी उससे हार गए। हालांकि उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि भाग्य निर्माण स्वर्ग भगवान की मार्शल आर्ट इतनी भयानक थी। यदि भाग्य निर्माण स्वर्ग भगवान ने इसका उपयोग किया, तो वह स्वाभाविक रूप से अजेय होगा। वह नदियों और समुद्रों को पलट सकता था। हालांकि ये भाग्य निर्माण स्वर्ग भगवान नहीं था। ये जिवेन था। वास्तविक क्षेत्र की दृष्टि से वह उनसे बहुत कमजोर था। उसके पास अभी भी इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? गड़गड़ाहट। ये जिवेन की यूनिवर्स क्रिएशन पाम गिर गई। इस हथेली की ताकत ने थरी टैलेंट फॉर्मेशन को मौके पर ही हिला दिया। संपूर्ण थरी टैलेंट्स फॉर्मेशन पहले से ही पतन के कगार पर था। ये जिवेन की हथेली बेहद शक्तिशाली थी। अब थरी टैलेंट्स फॉर्मेशन का एक कोना ढह गया था। स्वाभाविक रूप से ये सबसे कमजोर कोना था, जो आदरणीय जंगली जानवर का अवतार था। ये जिवेन के यूनिवर्स क्रिएशन पाम के सामने वह बहुत कमजोर था। उनकी युद्ध शक्ति, जो एक सामान्य स्वर्गीय गुरु के बराबर थी, यहां प्रतिबिंबित नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदरणीय जंगली जानवर की क्यूई और रक्त अपर्याप्त थे। उसकी पूर्ण आपूर्ति कैसे हो सकेगी? बूम! एक जबरदस्त विस्फोट गूंज उठा। मैड बीस्ट सॉवरेन के अवतार ने एक दयनीय चीख निकाली, और फिर उसके शरीर से खून की बारिश होने लगी जो आसमान से बरसने लगी। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति एक स्वर्गीय गुरु के बराबर थी, फिर भी वह कोई स्वर्गीय गुरु नहीं था। उसके लिए बिखरना और पुनः एकत्र होना असंभव था। वह ये जिवेन के तलवार मास्टर की तरह नहीं था, जिसे लगभग एक स्वतंत्र कृषक के रूप में माना जा सकता था। यदि वह तितर-बितर हो गया, तो वह तितर-बितर हो जाएगा। थरी टैलेंट फॉर्मेशन टूट गया। आदरणीय पंख वाले सर्प और आदरणीय जंगली जानवर को तुरंत भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। वे इस प्रकार के निर्माण में जितना अधिक निवेश करेंगे, उन्हें उतना ही अधिक लाभ होगा। हालांकि एक बार जब गठन टूट गया, तो उन्हें उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। हालांकि थरी टैलेंट फॉर्मेशन 3 लोगों की ताकत को काफी बढ़ा सकता है, फिर भी एक सीमा थी। एक बार सीमा आ गई तो सब कुछ राख में बदल जाएगा। उन दोनों को केवल यह महसूस हुआ कि उनका क्यूई और रक्त अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था। उन्हें लगभग खून की उल्टियां होने लगी। अच्छा अवसर, अब समय है। ये जिवेन ने इस अवसर का लाभ उठाया। प्रकाश की किरणें तुरंत उसके पैरों के नीचे दिखाई दी। वह अचानक उन दोनों के सामने पहुंच गया।
लगभग उसी समय उसने अपने हाथ फैलाए, अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। पुनर्जन्म के 6 रास्ते। भयानक मुट्ठी ऊर्जा पुनर्जन्म के 6 पथों में बदल गई और दोनों को जमकर दबा दिया। यदि दोनों अच्छी स्थिति में होते तो ये कदम प्रभावी नहीं होता। हालांकि इस समय वे दोनों 3 टैलेंट फॉर्मेशन की प्रतिक्रिया से चक्कर में थे। उनकी क्यूई और खून बढ़ रहा था और वे लगभग चोट के कगार पर थे। वे इस मुक्के के वार को कैसे रोक सकते थे? बूम बूम, उन दोनों को लगभग एक ही समय में 2 मुक्कों से मारा गया। वे मुंह से खून बहाते हुए मौके पर ही उड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका शरीर टूट रहा है। उन्हें गंभीर चोटें लगी और उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अनियंत्रित रूप से विस्फोट करने वाली थी। उन दोनों को एक मुक्के से उड़ा देने के बाद ये जीवेन ने उन दोनों को अलग अलग दिशाओं में उड़ते देखा। उन्होंने लगभग तुरंत ही निर्णय ले लिया। वह आगे बढ़ा और आदरणीय जंगली जानवर की दिशा में पीछा किया। एक रौंद उतरा। उसकी ताकत पहले ही बहुत कम हो गई थी क्योंकि उसका हमशक्ल नष्ट हो गया था। अब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आदरणीय जंगली जानवर, जो इससे भी बदतर स्थिति में था, इस रौंदने का विरोध कैसे कर सकता था? बूम! फिर, इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, ये जीवेन की एविसी तलवार उसके पीछे पीछे चली और सीधे उसकी मौलिक आत्मा को नष्ट कर दिया। ये जीवेन की एविसी तलवार को संभलने का भी समय नहीं मिला। एक और मारा गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।